मैं समझता हूँ कि ये लोग इस तरह की हरकतें करके, इस तरह की घिनौनी हरकतें करके वहाँ पर जो है माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं, क्योंकि आने वाले इलेक्शन करीब 2023 में इलेक्शन कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश में आने वाले हैं। तो ये लोग कौन हैं जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से किसी को कत्ल करने के लिए जा रहे हैं? किसी भी एतबार से इस मामले की हम हिमायत नहीं करते, पूरी तरह सख्ती से मजम्मत करते हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामूस पर जो इस तरह के नाम गलत हरकत करने वाले लोग हैं, ये हरगिज़ मुसलमान नहीं हो सकते। ये मुल्क सेक्युलर है, सेक्युलर था, सेक्युलर रहेगा। ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಸಂಗ್ರಾಮ್ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಎಂಎಂ ನದಾಫ್. ಟೇಲರ್ ಹತ್ಯೆಯನ್ನು ಖಂಡಿಸಿದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗ್. ಉದಯಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಟೇಲರ್ ಕನ್ಹಯ್ಯಲಾಲ್ ಹತ್ಯೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿಯ ಬಿಜೆಪಿಯ ಸಕ್ರಿಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಎಂದು ಇಂಡಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ಯೂತ್ ಲೀಗದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಉಮರ್ ಫಾರೂಕ್ ಇನಾಮ್ದಾರ್ ಅವರು ಖಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರವಾದಿ ಮಹಮ್ಮದ್ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಅವಹೇಳನಕಾರಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನೂಪುರ್ ಶರ್ಮಾ ರವರನ್ನ ಇನ್ನೂವರೆಗೂ ಬಂಧಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ ಏಕೆ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. मोहतरम नाज़रीन, इंडिपेंडेंस संग्राम न्यूज़ के देखने वालों को, और मैं शुक्रगुज़ार हूँ इंडिपेंडेंट न्यूज़ वालों का कि उन लोगों ने मुस्लिम यूथ लीग की आवाज़ को जो है मेरे ज़रिए से मुल्क आवाम तक पहुँचाने की एक कोशिश की है। और जहाँ तक मामला है उदयपुर के इस सानेह का, ये जो कुछ भी हुआ है ये हमारे मुल्क की सेकुलर जो भी किरदार है उसको ख़राब करने की एक साजिश है। और इसमें वो लोग शामिल हैं जो इस मुल्क को चलाने के बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं। माइनॉरिटी सेल के लोग, हमने जो न्यूज़ में देखा है उसी को मैं दोहरा रहा हूँ कि बीजेपी माइनॉरिटी के सेल के लोग जो हैं उन्होंने इस काम को अंजाम दिया। और फ़िलवक्त वहाँ पर चलने वाली जो हुकूमत है वो कांग्रेस की है। मैं समझता हूँ कि ये लोग इस तरह की हरकतें करके, इस तरह की घिनौनी हरकतें करके वहाँ पर जो है माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं, क्योंकि आने वाले इलेक्शन करीब 2023 में इलेक्शन कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश में आने वाले हैं। यही सब चीज़ें हैं। इन लोगों को किसी की इंसानी ज़िंदगी का कुछ पास नहीं है। इनको सिर्फ़ और सिर्फ अपनी गंदे मकासद को हासिल करना और मुल्क में हर हालत में हुकूमत करना है। और इसका भी करीबी नज़ारा हमने महाराष्ट्र में देख लिया है। और जहाँ तक इस वाक़े की बात है, क़त्ल करने की बात ताल्लुक़ से है, मेरे आका हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर किसी इंसान का नाहक किसी इंसान का क़त्ल किया गया है तो उसका मतलब है कि एक इंसान का क़त्ल करना पूरी इंसानियत को क़त्ल करने के बराबर है। ये कौल है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो ये लोग कौन हैं जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से किसी को क़त्ल करने के लिए जा रहे हैं? किसी भी एतबार से इस मामले की हम हिमायत नहीं करते, पूरी तरह सख्ती से मजम्मत करते हैं। इसके लिए हमारे पास अल्फाज नहीं मिल रहे हैं कि हमारे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामूस पर जो इस तरह के नाम गलत हरकत करने वाले लोग हैं, ये हरगिज़ मुसलमान नहीं हो सकते। मुसलमान इनका नाम होगा, लेकिन ये किसी भी एतबार से किसी मासूम को क़त्ल करने वाला कोई भी हरगिज़ अपने आप को मुसलमान कहलाने के लायक नहीं है। ये मुल्क सेक्युलर है, सेक्युलर था, सेक्युलर रहेगा। ऐसे किसी हरकतों से ना हिंदू भाइयों को परेशान होना चाहिए, ना मुसलमानों को इसमें कुछ गर्म होने की चीज़ की ज़रूरत है। बस हमें देखना ये है कि ये कौन लोग हैं जो मुसलमानों को और इस मुल्क के अक्सरियत को लड़ाना चाहते हैं, यहाँ की एकजहती को ख़त्म करना चाहते हैं। और दूसरी बात जो समझने वाली सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, आने वाले हालात इससे और ज़्यादा बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। और ये वाक़यात क्यों हो रहे हैं? नूपुर शर्मा ने जो इतने गलत किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़, उसकी वजह से, बीजेपी के इस स्पोक पर्सन की वजह से हमारे मुल्क की बेइज्जती हर मुल्क के 57 मुल्कों ने, जहाँ पर इंसानी ह्यूमन राइट्स के ताल्लुक़ से ज़्यादा वायलेशन होता है, उन मुल्कों ने, वो भले ही इस्लामी मुल्क हैं, लेकिन उन मुल्कों ने हमारे मुल्क के सफ़ीरों को बुला कर उनको जो है बेइज्जत किया है। तो इससे बढ़कर बेइज्जती हमारी क्या हो सकती है? और हमारे मुल्क की जो क़ानूनी निज़ाम चलाने वाली पुलिस है, उनको अभी तक क्यों अरेस्ट नहीं किया? ये उनकी ज़िम्मेदारी है। अगर ये सब नहीं होता तो ये सब होता ही क्यों? ज़िम्मेदार कहीं ना कहीं इसके लिए
मौजूदा सेंट्रल हुकूमत है, स्टेट्स हुकूमत है, जहाँ जहाँ पर बीजेपी वाले लोग कर रहे हैं काम, इससे सिर्फ़ और सिर्फ मुल्क का तबाही होगी। यहाँ के हमारे और जो जलाया जा रहा है, जो तोड़ा जा रहा है, जो ख़राब किया जा रहा है, वो किसका है? हमारे ही मुल्क के आवाम का पैसा, टैक्स का दिया हुआ पैसे से बनाई हुई गाड़ियाँ हैं, सड़कें हैं, बड़ी बड़ी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं। उनको ख़त्म करने से क्या होने वाला है भाई? उनको सज़ा दिलाने के लिए आगे बढ़िए जिन लोगों ने ये हरकतें की हैं, उनको सज़ा दीजिए, उनको जेल में डालिए, उनको फांसी दीजिए। लेकिन जिन लोगों का भी इसके लिए बेसिकली जिनका बुनियादी तौर पर इसमें काम हो रहा है, उन पर हर हाल में एक्शन लिया जाना चाहिए। इसके लिए जो सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदार लोग हैं उनको सबसे पहले पकड़िए और उनको जेल में डालिए। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा। शुक्रिया। ಗ್ರಾಹಕರೇ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಾಹನ ಬೇಕಾ? ಕಾರ್ ಮತ್ತು ಬೈಕ್ ಬೇಕಾದರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆಟೋ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆಟೋ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ 20 ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ವಾಹನವನ್ನ ನೀಡುತ್ತಾ ಯಶಸ್ವಿ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತರಹದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬೈಕ್ ಮತ್ತು ಕಾರುಗಳು ಸಿಗುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವೇನೆಂದರೆ ಲೋನ್ ಮೂಲಕವೂ ವಾಹನ ಖರೀದಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಪ್ರತಿ ಭಾನುವಾರ ಮೇಳ ಇರುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಾಹನ ಬೇಕಾದರೆ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆಟೋ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ. ನೀವು ಭೇಟಿ ನೀಡಬೇಕಾದ ಸ್ಥಳ ಓಲ್ಡ್ ಡಿಎಸ್ಪಿ ಸರ್ಕಲ್, ಬಿಎಸ್ಎಲ್ ಆಫೀಸ್ ನಿಯರ್ ಕೆಸಿ ಪಾರ್ಕ್, ಧಾರವಾಡ. ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ 7348821313 9008447288. ಈ ನಂಬರ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು.